हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रीनोवैस्कुलर डिजीज़ की। ठीक है, तो रीनोवैस्कुलर यानी किडनी के वेसल्स की जो डिजीज़ होगी उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए क्या बताया गया कि यूनिलैटरल और बाईलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, तो किडनी जो है ये हमारी किडनी, तो इसकी जो रीनल आर्टरी ये है, देखिए रीनल आर्टरी ये है और ये रीनल आर्टरी है। ठीक है, तो दोनों किडनी की रीनल आर्टरी जो है इसमें या तो यूनिलैटरल यानी एक तरफ वाली किडनी में स्टेनोसिस हो जाएगी या बाईलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, या दोनों तरफ की रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस देखने को मिलती है। ये डिजीज होती है रीनोवैस्कुलर डिजीज, इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किडनी वेसल्स की डिजीज है तो रीनोवैस्कुलर डिजीज हुई। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया, जब इसका यूनिलैटरल या बाईलैटरल स्टेनोसिस हो जाएगी तो किडनी की परफ्यूजन कम हो जाएगी, तो डिक्रीज रीनल परफ्यूजन कम होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि रेनिन सिक्रिएट होगा, क्योंकि जीएफआर कम होगा। जब यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो जीएफआर सबसे पहले कम होगा, और जब जीएफआर कम होगा तो रेनिन इंक्रीज हो जाएगा, और जब रेनिन इंक्रीज होगा तो देखिए एक्सटीमिया हुआ, एक्सटीमिया की वजह से रेनिन रिलीज हुआ, और ये रेनिन एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देगा 1 में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया, और फिर ये 2 देखिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, और यही एंजियोटेंसिन 2 ये जाके देखिए ये किडनी पे वर्क करता है और क्या करता है, सोडियम का रिटेंशन बढ़ा देता है, ये हुआ। और यही एंजियोटेंसिन 2 ये जाके हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करता है और यहाँ से एल्डोस्टेरॉन को सीक्रेट कराता है। तो ये एंजियोटेंसिन खुद भी और एल्डोस्टेरॉन ये दोनों मिलकर सोडियम का रिटेंशन कराते हैं, और जब सोडियम का रिटेंशन होगा इसके साथ H2O भी आएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो देखिए ओवरऑल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन की वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, और ये खुद एंजियोटेंसिन सोडियम और वाटर रिटेंशन करा रहा है, इस वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए जब रेनिन इंक्रीज होगा तो एंजियोटेंसिन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हाइपरटेंशन इसका आउटकम है। और बताया गया कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इन एडल्ट्स, तो एडल्ट्स में सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज यही यूनिलैटरल और बाईलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज बताया गया, मेन कॉजेज ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो सबसे पहला बताया गया, 2 कॉज बताए गए। तो सबसे पहले में देखिए एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग होता है और ये मोस्टली होता है प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी का जो प्रॉक्सिमल 1/3 वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये मोस्टली ये यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये बताया गया, और ये बताया गया यूजुअली इन ओल्डर मेल्स, तो ये ओल्डर मेल्स में मोस्टली होता है या तो स्मोकर्स में होता है। और दूसरा कॉज बताया गया, तो देखिए फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। तो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया ये कहाँ होता है, तो बताया गया डिस्टल 2/3 ऑफ द रीनल आर्टरी और सिगमेंटल ब्रांचेस। तो ये फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया ये डिस्टल 2/3 ऑफ द रीनल आर्टरी, या ये जो सिगमेंटल ब्रांचेस है ना, ये सिगमेंटल ब्रांचेस देखिए हमने यहाँ पे भी बना रखा है, ये देखिए ये रीनल आर्टरी, ये देखिए ये 2/3 ये वाला हिस्सा हो गया, ये 2/3, और ये जो सिगमेंटल आर्टरी है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। तो ये दोनों कॉज हमने देख लिया, और इसमें देखिए बताया गया यूजुअली यंग और मिडिल एज फीमेल, तो यंग या मिडिल एज फीमेल में फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया ये कॉमन होता है। तो देखिए दोनों मेन कॉज जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग की वजह से हो रहा है तो ये प्रॉक्सिमल हिस्सा इफेक्ट होगा, और ये मोस्टली होता है ओल्डर मेल्स में या स्मोकर्स में। और अगर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हो रहा है तो इसमें ये डिस्टल पार्ट इफेक्ट होता है, या तो सिगमेंटल आर्टरी इफेक्ट होती है, और ये मोस्टली होता है यंग और मिडिल एज फीमेल में। तो देखिए दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, और लोकेशन भी अलग अलग है, और दोनों के कॉज भी अलग अलग है, मतलब किस में पाए जाते हैं। और फिर बताया गया आगे से देखिए, फॉर यूनिलैटरल रास यहाँ यूनिलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस अफेक्टेड किडनी कैन एट्रोफी। तो अगर मान लो एक किडनी ये है और सिर्फ इसी तरफ हमको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस देखने को मिल रहा है, तो ये किडनी प्रॉपर फंक्शन करेगी और यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, तो वही बताया कि एट्रोफी होगी जिसकी वजह से एसिमेट्रिक किडनी साइज, तो किडनी की साइज जो होगी वो एसिमेट्रिक हो जाएगी, इधर वाली बड़ी रहेगी इधर वाली छोटी रहेगी, और ये एसिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या होगा, तो देखिए रीनस वेनस सैंपलिंग विल शो इंक्रीज रेनिन इन अफेक्टेड किडनी। तो मान लो ये वाली किडनी नॉर्मल है, ये वाली किडनी अफेक्टेड है, तो यहाँ पे जब हम वेन का सैंपलिंग करेंगे ना, तो इसमें इस किडनी में हमको इंक्रीज रेनिन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जीएफआर इस किडनी में कम रहेगा, इस वजह से इसमें रेनिन इंक्रीज दिखेगा। जबकि क्या होगा, डिक्रीज रेनिन इन अनअफेक्टेड किडनी, और ये अनअफेक्टेड किडनी जो नॉर्मल किडनी है इसमें रेनिन डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इधर स्टेनोसिस की वजह से ज़्यादा ब्लड इधर आएगा, और ज़्यादा ब्लड जब इधर आएगा तो यहाँ जीएफआर ज़्यादा होगा, और जब जीएफआर ज़्यादा होगा तो इसमें रेनिन का जो नॉर्मल किडनी हमारी है इसमें रेनिन का सिक्रेशन कम होगा। ठीक है, बस ये चीज़ यहाँ पे मैकेनिज्म है। तो यूनिलैटरल का ये हो गया कि ऐसा होगा, और बाईलैटरल के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए फॉर बाईलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस पेशेंट कैन हैव ए सडन राइज इन क्रिएटिनिन आफ्टर स्टार्टिंग एन ACE इनहिबिटर्स ARB और रेनिन इनहिबिटर ड्यू टू देयर इंटरफेरेंस विद रास मीडिएटेड रीनल परफ्यूजन।
तो यहाँ पे देखिए बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बताया जा रहा है कि इधर भी अगर स्टेनोसिस है, इधर भी स्टेनोसिस है, तो क्या होगा कि पेशेंट अब सडन राइज इन क्रेटिनिन, तो क्रेटिनिन का जो लेवल है ना वो अचानक इंक्रीज हो जाएगा। और किस कंडीशन में इंक्रीज होगा कि अगर हम एसी इनहिबिटर्स दे रहे हैं, आरबी दे रहे हैं, रेनिन इनहिबिटर दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में बाइलेटरल स्टेनोसिस होगा, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और हाइपरटेंशन को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेनिन बहुत ज़्यादा होगा दोनों किडनी से, इससे भी रेनिन सिक्रेट होगा, इससे भी रेनिन सिक्रेट होगा, और जब रेनिन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो एंजियोटेंसिन भी ज़्यादा होगा। तो ये इसके मैकेनिज्म को हमको कम करने के लिए हम एसी इनहिबिटर्स देंगे या एआरबी देंगे या कोई भी रेनिन इनहिबिटर देंगे। तो जब इसको देंगे ना तो इस कंडीशन में हमको सडन राइज इन क्रेटिनिन देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो देखिए जब यहाँ पे रेनिन, ये देखिए ये स्टेनोसिस की वजह से इसमें परफ्यूजन वैसे भी नहीं हो रहा, ठीक है, खाली हाइपरटेंशन हो रही है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो रही है। हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ से ब्लड यहाँ ज़्यादा जाना चाह रहा है और रेनिन इंक्रीज हो गया। और अब इस रेनिन और एंजियोटेंसिन के फंक्शन को कम करने के लिए हम फौरन क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, फौरन हम ये तीनों चीज़ें दे देंगे, एसी इनहिबिटर्स या एआरबी या रेनिन इनहिबिटर कोई भी, तो उसकी वजह से रेनिन कम हो गया। अब जब रेनिन कम होगा तो हाइपरटेंशन जो ये थी ना ये तो कम होगी ही, लेकिन यहाँ पे प्रेशर की वजह से जो ब्लड थोड़ा बहुत जा रहा था ना हाइपरटेंशन की वजह से, अब जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये यहाँ से ब्लड और नहीं जाएगा, और जब ब्लड दोनों तरफ और नहीं जाएगा तो इसी वजह से सडन राइज इन क्रेटिनिन देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ बताया गया ड्यू टू इंटरफेरेंस विद रास मीडिएटेड रीनल परफ्यूजन, क्योंकि जब रास एक्टिवेट होता है तो रीनल परफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अब जब हाइपरटेंशन की वजह से हम रास को इनहिबिट करना चाह रहे हैं, तो जब रास इनहिबिट होगा तो ये परफ्यूजन जो था ये और ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको सडन राइज इन क्रेटिनिन देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर बताया गया कैन प्रेजेंट विद सीवियर रेफ्रेक्टरी हाइपरटेंशन, तो इसमें जो है सीवियर रेफ्रेक्टरी हाइपरटेंशन हमको देखने को मिलेगा रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में, और फ्लैश पल्मोनरी एडिमा भी देखने को मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक या फ्लैंक ब्रॉड ये हमको देखने को मिलेगा। तो ये इसके सिम्टम बताए जा रहे हैं, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के सिम्टम रेफ्रेक्टरी या सीवियर हाइपरटेंशन या फ्लैश पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा या एपिगैस्ट्रिक या फ्लैंक ब्रॉड देखने को मिलेगा। और पेशेंट विद रास में आल्सो हैव स्टेनोसिस इन अदर लार्ज वेसल्स, तो ये बता रहे हैं कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की कंडीशन में हो सकता है कि दूसरी लार्ज वेसल्स में भी स्टेनोसिस हमको देखने को मिले। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बात की रीनोवेस्कुलर डिजीज़ की, और यहाँ पे हमने यूनिलेटरल की बात की और फिर बाइलेटरल की बात की। यूनिलेटरल में हमने बात किया कि जो अफेक्टेड होगी उसमें रेनिन बढ़ जाएगा और जो नॉर्मल होगी उसमें रेनिन कम हो जाएगा, ठीक है। और बाइलेटरल अगर है तो बाइलेटरल में रेनिन इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम रेनिन इंक्रीज को रोकने के लिए यानी रास को इनहिबिट करने के लिए कोई भी रास इनहिबिटर देंगे, चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका परफ्यूजन कम होगा, जिसकी वजह से सडन राइज इन क्रेटिनिन लेवल देखने को मिलेगा। और इसके मेन कॉज की बात की तो अगर प्रॉक्सिमल की बात करें तो प्रॉक्सिमल में मोस्टली एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से होता है, और ये मोस्ट कॉमन होता है ओल्डर मेल्स में या स्मोकर्स में। और इस हिस्से की बात करें या सिगमेंटल आर्टरी की बात करें तो ये फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की वजह से होता है, और ये मोस्ट कॉमन होता है यंग और मिडिल एज फीमेल में। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी बात की है कि ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इन एडल्ट होता है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।